यू मतलब एक डेवलपर बन गए, लाइक हाउ यू कंट्रीब्यूट इन ओपन सोर्स, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती हैं. प्लस वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट वर्जन कंट्रोल टूल्स एंड आई एम ऑल्सो टेलिंग अबाउट माई जर्नी. बेसिकली आई एम अ डम स्टूडेंट एंड ऑल्सो फेसिंग बैकलॉग्स एंड स्टफ, ठीक है, इन माई कॉलेज. एंड आफ्टर दैट आई क्रैक हाईएस्ट पैकेज इन माई कॉलेज ऑल्सो, ठीक है. तो सारी चीज़ें मतलब डिस्कस करेंगे. प्लस आई एम ऑल्सो 2023 ग्रेजुएट फ्रॉम ABS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद. मेरा इसी साल ग्रेजुएशन हुआ है, अभी तक डिग्री भी नहीं मिली मेरे को, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. फर्स्ट सो विजुअल है ना पीछे तक, ठीक है. So agenda for today's session is we will exploring some version control tools like Git. We are also talking about GitHub, Codespace and Copilot. Basically Copilot and Codespace are the like special features from GitHub, और मतलब बोल सकते हो, ठीक है, जो काफ़ी मतलब हेल्प करते हैं डोमेन डेवलपमेंट में. एंड AI आजकल तुम लोगों ने देखा होगा काफ़ी बूम पर है, ठीक है. तो we'll explore all the stuff. Now something about myself. So basically I'm working with techlatest.net, one of the Estonia based company, basically Europe based startup, as a developer advocate, ठीक है. Also we'll talk about developer advocate कि basically हम क्या कर रहे होते हैं वहाँ पे, and like how to start a career in developer advocacy, basically platform advocacy and developer advocacy, okay. And I am GitHub campus expert and AWS community builder. Also I am like Web3 ambassador and author ambassador and Streamline ambassador, and I am Google Summer of Code student developer in 2022, ठीक है, with Fossology organization. So like my journey in tech, ठीक है, I am dumb student. ठीक है, मतलब यार मेरे को कोई शर्म नहीं आती बताने में कि मेरी बैकलॉग है, ठीक है. एंड आई एम द वन इन माई क्लास हु हैव 3 marks इन C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है. तो और नाउ आई एम द वन इन माई कॉलेज जिसके अभी तक सबसे ज़्यादा लिंक्डइन पे फॉलोअर है, जिसका हाईएस्ट पैकेज है, जिसकी फोटो ऊपर लगी है, ठीक है. तो वो सारी चीज़ें वी विल डिस्कस, ठीक है. एंड मतलब काफ़ी बार डिमोटिवेशन आया है व्हेन आई कैन स्टार्ट ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन होते नहीं थे. बेसिकली काफ़ी डिमोटिवेशन आता था कि बैकलॉग्स हैं तो प्लेसमेंट लगेगी या नहीं लगेगी. एंड मतलब मैंने कैसे क्लियर करी, कैसे वो सारी चीज़ें हैंडल करी, विल ऑल्सो डिस्कस these things, okay. So रुको जरा, सबर करो. ठीक है. Now अब मजा आएगा ना वीडू. Now let's talk about my success. Only person from my college who cracked Google Summer of Code. Only person from my college who cracked GitHub campus expert, AWS community builder, having highest and good package after backlogs, ठीक है. अगर तुम किसी भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, if you have good skill set, तो वो तुम्हारी बैकलॉग्स और ये सब डिस्कस करते ही नहीं. बेसिकली दे आर सीकिंग कि तुम्हारे पास में क्या स्किल सेट है, ठीक है. एंड सक्सेसफुली मेरा बैकलॉग का परसों ही रिजल्ट आया. आई क्लियर ऑल द बैकलॉग्स जो मेरी 5th सेम में थी, ठीक है. तो यार मतलब मैं अभी बोलूँगा कि अगर इफ़ यू हैव बैकलॉग्स और स्टफ होती हैं, बेसिकली बीटेक में आ जाती हैं बच्चों की, ठीक है. वो किस्मत होती है या कुछ भी कह लो, ठीक है, वो आ जाती हैं. पर अगर हैं तो डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है. उसको उससे कैसे निकलना है ये सीखो. एंड आई एम मेंटरिंग इन मोर देन 10 हैकाथॉन्स. बेसिकली काफ़ी जगह मैंने मेंटरिंग करी है. एंड अभी आने वाले हैकाथॉन्स में लाइक हैक CBS एंड टेक हैक्स, हैक द माउंटेन्स, तुम लोगों ने सब सुना होगा यार. इफ़ यू आर एक्टिव ऑन ट्विटर और लिंक्डइन तो ये सारी कम्युनिटीज़ के बारे में तुमने सुना होगा. हैक द माउंटेन्स, हैक दिस फॉल, ठीक है. सो आई एम ऑल्सो मेंटर्स इन दिस हैकाथॉन्स. एंड लाइक टुडे आई थिंक माई 41 और 42 इवेंट जहाँ पे मैं आज टॉक दे रहा हूँ, ठीक है. आई एम स्पीकिंग इन मोर देन 40 इवेंट्स, ऑर्गेनाइज मल्टीपल टेक इवेंट्स एंड हैकाथॉन्स इन माई रीजन. सो यप, that's all about me. So today's topics we will cover today is like Git, GitHub, Codespace and Copilot, okay. And also we'll talking about some basic technologies like how to setting up a Copilot or Codespace, ठीक है. And we are also talking about the GitHub Campus Expert application and program, like what are the benefits of GC. अच्छा, तुम्हारे कॉलेज में कोई GitHub Campus Expert है? नहीं है. अच्छा, किसी को बेनिफिट्स मालूम है GitHub Campus Expert के? नहीं मालूम. जब तक मैं GitHub Campus Expert नहीं था तब तक यार मेरे को कोई जानता नहीं था. उसके बाद मेरे को सब जानने लगे. मतलब सब नहीं जानते, बेसिकली लोग जानते हैं, ठीक है. तो एक सेकेंड रुकना. ओके.
फर्स्ट विल टॉक अबाउट गिटहब. बेसिकली व्हाट इज गिटहब? अगर मैं हिंदी में साफ साफ बताऊं, ठीक है, गिटहब इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन लाइक स्टोर योर प्रोजेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ रेपोजिटरीज. ठीक है, फोल्डर्स होते हैं वहाँ पे. फोल्डर्स नहीं बोलेंगे, बेसिकली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मतलब प्रोजेक्ट्स अगर तुम्हें स्टोर करने तो यू कैन यूज गिटहब. ऑल्सो गिटहब प्रोवाइड्स लॉट ऑफ स्टफ लाइक गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक, जिसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं. मतलब यू हर्ड अबाउट कैनवा और मतलब काफ़ी सारे टूल्स होते हैं फॉर डेवलपमेंट एंड स्टफ. ठीक है, तो यू कैन यूज गिटहब एंड आफ्टर दैट लाइक इट इज सर्व एज अ हब फॉर वर्जन कंट्रोल, कोलैबोरेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. फॉर एग्जांपल 2 लोग कोई खड़े हो जाओ यार, मतलब 2 लोग कोई खड़े हो जाओ. एनीवन? अरे कोई कुछ पूछ नहीं रहा हूँ भाई, बस एक एग्जाम्पल के लिए खड़ा कर रहा हूँ. एक कोई और हो जाओ यार. ठीक है, तुमने अपना स्टार्टअप स्टार्ट करा. ठीक है, तुम टीम मेंबर हो, तुम यूएसए में हो, तुम इंडिया में हो. ठीक है, तो हाउ यू कैन कोलैबोरेट? मतलब तुम कुछ फ्रंट एंड का बेसिकली पार्ट डेवलप कर रहे हो, वो कुछ बैक एंड का पार्ट डेवलप कर रही है. ठीक है, तो कैसे कोलैबोरेट करोगे? मतलब बातचीत तुम्हारी कैसे हो? बातचीत तो चलो ठीक है, वो कर लोगे, आजकल इतनी चीज़ें हैं, बट कोड पे कैसे कोलैबोरेट करोगे? मतलब उसने क्या चेंजेस करे, तुम्हें कैसे पता चलेगा? ठीक है, सारी चीज़ें फ़ोन से तो नहीं बता दोगे कि हाँ हाँ मैंने ये चेंज करे हैं, ठीक है तुम देख लेना, ऐसे करके तो नहीं होगा. ठीक है, तो हाउ यू कैन कोलैबोरेट? ओके यार, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस. ठीक है, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड ऑप्शन दैट इज वर्जन कंट्रोल टूल्स. ठीक है, सो बेसिकली इफ आर टॉकिंग अबाउट वर्जन कंट्रोल टूल्स, तो हमारा पहला जो टूल होता है वो टॉकिंग अबाउट गिट. ठीक है, गिट इज ऑल्सो अ वर्जन कंट्रोल टूल फ्रॉम विच यू कैन मैनेजेस द कोड, ट्रैक द कोड चेंजेस लाइक व्हाट एग्जैक्टली मतलब दे कैन चेंज. ठीक है, तुम दोनों लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो तुम वो कुछ चेंजेस करेगी तो यू कैन ट्रैक विद द गिट. ठीक है, और मतलब उससे तुम ट्रैक कर सकते हो कि लाइक एग्जैक्टली व्हाट आर द चेंजेस और किसने क्या चेंजेस करें. सो दैट्स व्हाई वी कैन यूज गिट. ठीक है, बैठ जाओ. सो मतलब हमने बात कर ली, इट इज ऑल्सो अ डिसेंट्रलाइज सिस्टम. ठीक है, and basic terminologies basically we are talking about repository, branching, merging and merge conflicts. ठीक है, there are 3 stages in merge conflicts, basically modified, staging, committed. Yep. So basically repository के बारे में मैंने बताया. ठीक है, where you can store your code. ठीक है, like for example एक example और देता हूँ. You have any project on मतलब तुम्हारे कंप्यूटर पे. ठीक है, एंड आफ्टर तुम्हारा कंप्यूटर डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया, सो लाइक उस केस में क्या करोगे यार? मतलब फिर से डेवलप करनी पड़ेगी एप्लीकेशन, फिर से उसे लाना पड़ेगा अगर तुमने ड्राइव वगैरह पे सेव नहीं करा या फोल्डर डाउनलोड वगैरह नहीं करा है. ठीक है, तो वो तो चले ही जाएगा ना, क्योंकि लैपटॉप ही डैमेज हो गया. तो सबसे बेस्ट तरीका है यू कैन स्टोर योर प्रोजेक्ट ऑन गिटहब. ठीक है, तो तुम उसे कहीं से भी एंड एनी टाइम कभी भी एक्सेस कर सकते हो बेसिकली. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड बेसिकली मतलब हम यूज करते हैं गिटहब का एंड टूल्स. ओके, एंड दैट इज कॉल्ड द रेपोजिटरी. एंड नाउ विल टॉकिंग अबाउट ब्रांचिंग. सो बेसिकली यार ब्रांचिंग क्या होती है? एनीवन कोई बताएगा? मतलब गिटहब तो अच्छा गिटहब यूज करते हो या नहीं यार? ठीक है, तो ठीक है, ब्रांचिंग के बारे में कोई बताओ यार. सामने भी खुला है, पढ़ के भी बता दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार. एनीवन? यप. और एक उसमें मेन डिफॉल्ट ब्रांच होती है. ठीक है, जो कि अजय भैया ने एक बात बोली थी लाइव प्रोडक्शन वाली. ठीक है, मतलब हमें जो डिफॉल्ट ब्रांच होती है वहाँ पे हम मेन कोड को लाइव करते हैं बेसिकली. ठीक है, मतलब बहुत सारे ओपन सोर्स में देयर आर लॉट ऑफ डेवलपर्स. ठीक है, तो कोई कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है. ठीक है, तो यू कैन मेक ब्रांच विद योर नेम और समथिंग, मतलब कुछ भी बना सकते हो अपने नेम से. एंड बेसिकली देयर आर 2 ब्रांचेस इन ऑन गिटहब, मेन और मास्टर. ठीक है, और बाकी तुम अपने नाम से भी बना सकते हो या प्रोजेक्ट के नाम से कुछ भी ब्रांच बना सकते हो बेसिकली. ठीक है, तो जो तुम्हारा डिफॉल्ट ब्रांच होता है उस पर सारा मेन कोड होता है प्रोजेक्ट का. देन यू कैन मतलब तुम मास्टर ब्रांच से पुश करो तो वो मेन पे जाएगी. ठीक है, बट वो पहले रहेगी मास्टर पे, देन रिव्यूअर रिव्यू करेगा तुम्हारा कोड की वो ठीक है या नहीं, देन दे कैन मर्ज अगर वो ठीक होता है इनटू मेन ब्रांच दैट इज डिफॉल्ट ब्रांच. ठीक है, तो दैट इज लाइक द ब्रांचिंग इन गिटहब. सो यार मतलब कुछ ऐसा सा इंटरफेस होता है मेन, और देख रहे हो कोई सबमिशन नाम की एक ब्रांच है, एंड दैट इज द लाइक डिफॉल्ट. यू कैन सी हियर मेन ब्रांच इज द डिफॉल्ट ब्रांच. ओके,
सो मतलब ऐसा इंटरफेस तुम यू कैन सी ऑन गिटहब। यार मर्जिंग की बात करें, लाइक बेसिकली एक ने कोड पुश करा, ठीक है, रिव्यूअर ने देखा, रिव्यू करा, मर्ज कर दिया, डेट इज कॉल्ड द मर्जिंग बेसिकली, ठीक है। इसमें ब्रांचेस का भी बेसिकली रोल बहुत ज़्यादा रहता है, बेसिकली लाइक मेन ब्रांच और मास्टर ब्रांच, डिफॉल्ट ब्रांच जो भी होती है। सो बेसिकली दिस इज द like basic diagram, common base, master tip, then you can commit a new merge or like that is the future tip. तो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं बेसिकली, लाइक मतलब तुमने पहले से ही भी कुछ कोड अपने पे ब्रांच पे रख रखा है, देन तुमने अल्टरनेट और भी कोड उस पर पुश करा, ठीक है, तो कुछ और ब्रांच पे पुश करा या उसी ब्रांच पे पुश करा, तो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं बेसिकली। तो उसके लिए कुछ कमांड्स होती हैं बेसिकली, यू कैन सॉल्व। तो तुम यार मतलब अभी गिट की एक चीट शीट मिलेगी, ठीक है, उसमें सारे कमांड्स होंगे, तो एक बार गो थ्रू करना उसको, तो मतलब तुम्हें पता चलेगा बेसिकली हाउ टू सॉल्व मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स। एंड यार वही चीज़ जो मैंने बताई थी बेसिकली, डेट वन ऑफ द डिफॉल्ट ब्रांच डेट इज कॉल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो डॉग, मतलब यहाँ पे ये कोड्स हैं, ठीक है, डेट इज कॉल्ड डिफॉल्ट। एंड वन ऑफ द ब्रांच इज कॉल्ड ऐप बेड और मेन, मतलब हमने कुछ भी बना दी, तुमने एक कोड वहाँ पे भी डाला हेलो कैट करके, तो एट द एंड वो तुम्हें मर्ज रिव्यूअर तुम्हारी जो डिफॉल्ट ब्रांच होगा उसमें ही करेगा। बेसिकली हम दूसरी ब्रांच इसलिए करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल समथिंग तुमने कुछ गलत पुश कर दिया, ठीक है, और वो धोखे से उसने मर्ज भी कर दिया बिना रिव्यू करे। बेसिकली करते नहीं है लोग बिना रिव्यू करे मर्ज, बट अगर कर दिया, ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी कैन मतलब यूज मल्टीपल ब्रांचेस इन गिट और गिटहब। एनीवन लाइक हर्ड अबाउट फॉग? एग्जैक्टली व्हाट इज फॉग? मतलब अगर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते होगे तो फॉग के बारे में मालूम होगा, उससे नहीं मेरे को आंसर चाहिए, कोई बताएगा फॉग के बारे में? ठीक, सो बेसिकली यार इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फोक, ठीक है, तो फोक इज द वेरी बेसिक स्टेप ऑन गिटहब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यार तुम किसी के प्रोजेक्ट में चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो डायरेक्टली चेंजेस नहीं कर दोगे, बिकॉज कुछ उसमें अगर तुमने गलत ऐड कर दिया, ठीक है, एंड रिव्यूअर ने वो देखा कुछ मतलब गलत सा ऐड करा बेसिकली, तो वो यार चीज़ सही नहीं रहती, मतलब प्रोजेक्ट में तुम गलत चीज़ ऐड कर रहे हो एंड इंप्रेशन इज ऑल्सो नॉट गुड। तो बेसिकली यू कैन क्रिएट अ फोक ऑफ द रेपोजिटरी, ठीक है, या प्रोजेक्ट का ऑन योर गिटहब, मतलब तुम अपने गिटहब के अकाउंट पे फोक क्रिएट करते हो, डेट इज कॉल्ड, मतलब उसको ही फोक बोलते हैं, डेट कैन क्रिएट अ कॉपी ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन योर गिटहब प्रोफाइल, ठीक है। अगर तुम किसी प्रोजेक्ट को फोक करते हो तो वो कॉपी क्रिएट करता है तुम्हारी प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है, देन यू कैन चेंजेस मतलब अपने गिटहब पे जो तुम्हारी कॉपी क्रिएट हुई है प्रोजेक्ट की उस पर चेंज करते हो, देन यू कैन पुश द कोड इन द फॉर्म ऑफ पुल रिक्वेस्ट, ठीक है, पुल रिक्वेस्ट की विल बात करेंगे हम। एंड वी विल टॉक अबाउट इशूज। तुमने अगर इफ यू आर ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूटर तो इशूज बेसिकली आर द वेरी कॉमन थिंग, ठीक है, वहाँ पे इशूज के फॉर्म में रहते हैं, लाइक प्रॉब्लम्स, देयर आर बग्स, फिक्सेस जो भी होती हैं वो इशूज के फॉर्म में होते हैं ऑन गिटहब, ठीक है, इन ओपन सोर्स। बेसिकली हम उन्हें को ही फिक्स करते हैं, वी कैन सी लॉट ऑफ इशूज ऑन प्रोजेक्ट्स, मतलब मैं अभी तुम्हें प्रोजेक्ट्स भी दिखाऊंगा बेसिकली कहाँ पे हम इशूज को फाइंड कर सकते हैं। And now we'll talk about pull request. So it is also a very basic thing in open source. Basically अगर तुमने कुछ कोड ऐड करा, ठीक है, ब्रांच पे या किसी चीज़ पे, तो तुम उस कोड को लाइक दूसरे तक कैसे भेजोगे? इन द फॉर्म ऑफ पुल रिक्वेस्ट, दैट थिंग, मतलब हम उसको ही करते हैं, पुश करते हैं कोड को, दैट इज कॉल्ड द पुल रिक्वेस्ट। तो यार लाइक हाउ डू स्टार्ट बेसिकली कि हमें पुल रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट करना है और ये स्टफ। तो फर्स्ट यू कैन फोक द रिपोजिटरी, दैट इज़ वेरी बेसिक स्टेप, एंड दैट कैन क्रिएट अ कॉपी ऑफ द प्रोजेक्ट और repository on your GitHub profile. Okay, then check the code base and find how you can contribute. This is the very important part, like how you can contribute. ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, प्रोजेक्ट को फोक करने के बाद you can go through the readme. ठीक है, readme is the thing where you can find the contributing guidelines. A contributing.md नाम की फाइल होती है where you can find the rules for contribution, basically how you contribute in open source और how you contribute in particular projects. ठीक है, तो वहाँ पे तुम्हें मतलब गाइडलाइंस मिल जाएंगी। प्लस यार वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, ठीक है, ये चीज़ बताऊंगा, ओपन सोर्स इज नॉट
इक्वल टू कोड, केवल कोड नहीं करना होता, ओपन सोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू कम्युनिटी एंड कोलोब्रेशन, ठीक है। इफ यू आर ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूटर तो तुम्हें कम्युनिटी ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, देन यू कैन स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूट। बहुत से लोग होते हैं मतलब उन्होंने डेव अच्छा कर लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुमने फुल स्टैक सीख लिया, नाउ यू कैन स्टार्ट योर ओपन सोर्स जर्नी, ठीक है, तुमने ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन की जर्नी स्टार्ट करनी, बेसिकली ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हाउ यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट, फर्स्ट यू कैन ज्वाइन द बेसिक चैनल्स दैट इज स्लैक और डिस्कॉर्ड जो भी होते हैं कम्युनिटीज के, ठीक है। एनीवन नोज अबाउट लेयर 5 ऑर्गेनाइजेशन? एनीवन? किसी को लेयर 5 के बारे में मालूम है या किसी ने कॉन्ट्रीब्यूट कर रखा है लेयर 5 में? दैट इज CNCF प्रोजेक्ट। अब तुम पूछोगे CNCF क्या होता है? दैट इज क्लाउड नेटिव फाउंडेशन, ठीक है, जो मतलब काफी सारे क्लाउड नेटिव की ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक यू कैन से एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो अपने अंडर लेती है प्रोजेक्ट बेसिकली बेस्ड ऑन द लिनक्स और क्लाउड, ठीक है। सो किसी ने लेयर 5 में कंट्रीब्यूट करा है या कोई लेयर 5 के बारे में जानता हो तो यार बता दो। एनीवन? नहीं जानते, ठीक है। सो यार दिखा देता हूँ। एक्चुअली आई गॉट द ऑफर फ्रॉम लेयर 5 फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न, ठीक है, बट मेरे को बेसिकली सॉफ्टवेयर रोल में जाना नहीं था, बेसिकली मेरे को डेवलपर एडवोकेसी और इसमें जाना था, ठीक है। सो दैट्स वाई लाइक मतलब मैं बता रहा हूँ बेसिकली अगर तुम इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करते हो दैट इज लेयर 5, they can directly offer the engineering internships, basically software engineering intern, or if you are also interested in marketing side, ठीक है, marketing की भी internships they are offering you, so basically और काफ़ी अच्छा stipend रहता है, basically only they can see your open source contribution in this organization if you are contributing in layer 5, ठीक है। अगर तुम internships find कर रहे हो और you can start your open source journey, तुम लेयर 5 को चूज करो, स्टार्ट करो कंट्रीब्यूट करना। वन ऑफ द थिंग दैट डिमोटिवेट्स एवरी पर्सन इन ओपन सोर्स दैट कि कंट्रीब्यूट हो नहीं रहा है, कोड बेस समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। देयर आर लार्ज कोड बेस की कोड बेस को कैसे समझना है, ठीक है। तो यार उसके लिए एक मतलब बेसिक सी चीज़ है, फर्स्ट मतलब तुम्हें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, बेसिकली यू कैन गो थ्रू ऑल द कोड बेस की लाइक कोड बेस किस लैंग्वेज में लिखा है, क्या लैंग्वेज है, प्लस यू कैन गो थ्रू द रीड मी गाइडलाइंस, यू कैन कॉन्टेक्ट योर मेंटर्स एंड एडमिन्स ऑन स्लैक और डिस्कॉर्ड, ठीक है। आई कैन से इन द स्टार्टिंग कि ओपन सोर्स इज नॉट इक्वल टू कोड, ओपन सोर्स इज इक्वल टू कोड, कम्युनिटी एंड कोलोबरेशन, ठीक है। अगर इफ यू आर अ गुड कोलोबरेटर और इफ यू आर अ गुड मतलब कम्युनिटी एंथुसियास्ट तो मतलब तुम ओपन सोर्स में टिक जाओगे यार, ठीक है। प्लस यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, that is the best thing. Anyone heard about Google season of docs? Google season of docs. Anyone? Yep. Okay. Already बने हुए प्रोजेक्ट, ओके यार थोड़ा सा ठीक है, बट मैं और कोई बताएगा यार? जी शॉर्ट, यप। ओके, क्लैप फॉर हिम यार एक बार, ठीक है। सो यार टॉक अबाउट गूगल सीजन ऑफ डॉक्स, दैट इज द बेस्ट प्रोग्राम फॉर टेक्निकल राइटर्स, ठीक है। अगर इफ़ यू आर ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूटर और तुम्हें टेक्निकल राइटिंग अच्छी लगती है, तुम्हें कंटेंट लिखना अच्छा लगता है, यू लव टू राइट ब्लॉग्स, ठीक है। मतलब मैं काफ़ी कंपनीज के लिए ब्लॉग्स भी लिखता हूँ, यू कैन सी माई ब्लॉग्स ऑन drift.dev करके एक USA की ऑर्गेनाइजेशन है, तुम उस पर मेरे ब्लॉग्स देख सकते हो, ठीक है। वो एक ब्लॉग्स का मैं बता देता हूँ कितना पे करते हैं, 25,000 फॉर वन ब्लॉग, ठीक है। तो वो महीने के मैं 2 से 3 ब्लॉग उनके लिखता हूँ बेसिकली ऑन मशीन लर्निंग एंड सम अदर स्टफ लाइक AI वगैरह पे भी ज़्यादा फोकस है, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर डैट। devrel.careers करके एक वेबसाइट है, ठीक है, उस पर जाके देखना, उनकी ओपनिंग हमेशा टेक्निकल राइटर्स के लिए रहती ही रहती है। सो वहाँ से अप्लाई कर सकते हो एंड यू मेक 50,000 अराउंड मनी इन 1 मंथ, ठीक है। मतलब बड़े आराम से 2 ब्लॉग लिख के बना सकते हो। और इंडिया के में क्या ट्रेंड है, मतलब मैं इंडिया की बुराई नहीं कर रहा, दे पे 2500 फॉर 1 ब्लॉग, ठीक है। मैंने इंडिया की भी कंपनीज के लिए ब्लॉग लिखे हैं बेसिकली, अभी जो लास्ट ब्लॉग लिखा है डेट इज डेव बाइट्स के लिए, एंड दे पे मी 2500। मतलब मैं इसलिए सोच रहा कि इंडिया की कंपनीज के लिए ब्लॉग नहीं लिखने, बिकॉज काफ़ी कम पे करते हैं बेसिकली, एंड उनकी कोई गलती नहीं है बिकॉज इंडिया में कल्चर वो ही है यार, ठीक है। अगर तुम किसी बाहर की ऑर्गेनाइजेशन के साथ में वर्क करोगे तो दे पे मोर देन मतलब
इंडिया से काफ़ी अच्छा पे रहता है, ठीक है। मतलब मैं अपना पे मतलब वो नहीं बताऊंगा कि बेसिकली पैकेज कितने का है, ये सारी चीज़ें, बिकॉज डैट इज़ बेस्ड ऑन कंपनसेशन, क्योंकि मेरी स्किल सेट के ऊपर था बेसिकली। तो बट काफ़ी ठीक पे आउट करते हैं मेरे को वो, मतलब काफ़ी सही पे करते हैं। सो दैट इज़ द थिंग। एंड टॉकिंग अबाउट लेयर 5, तो लेयर 5 में कंट्रीब्यूट कर सकते हो एंड यू गेट डायरेक्ट इंटर्नशिप्स ऑफर फॉर्म, मतलब वहाँ से तुम्हें मिलती हैं। अगर मैं एक बार इसका, एक सेकेंड रुकना, यप, सो एक बार हाँ देख लो, अभी भी खुली हुई है यार इंटर्नशिप्स, डिजिटल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर एंड यूआई विजुअल डिज़ाइन इंटर्नशिप, ठीक है। अगर कोई भी फील्ड में इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो तुम उनके यूआई वाले पार्ट में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। इफ़ यू लर्न वेब डेवलपमेंट, ठीक है, फ्रंट एंड तुमने सीखा है तो यू कैन कंट्रीब्यूट इन यूआई पार्ट ऑफ लेयर 5, ठीक है। काफ़ी अच्छा, मतलब आराम से हो जाती हैं चीज़ें एंड यू कैन ग्रैब अ इंटर्नशिप फ्रॉम दैट। मतलब वहाँ पे तुम एडमिन से डायरेक्ट बात करो, दे कैन ऑफर यू, और मतलब अच्छा खासा पे आउट करते हैं फॉर बेसिकली इंटर्नशिप्स, एंड द पीरियड इज अराउंड 6 months, ठीक है, फॉर इंटर्नशिप्स। So we are talking about some programs like Google Summer of Code और Google Season of Docs। कोई ने Google Summer of Code, LFX Mentorship, Outreach Interns कोई कुछ निकाल रखा है यहाँ पे? मतलब गर्ल्स यार, आउटरीच इंटर्न इज द बेस्ट फॉर गर्ल्स, काफ़ी अच्छा डाइवर्सिटी उसमें मतलब रूल फॉलो चलता है, ठीक है। कोई ने निकाला है गूगल समर ऑफ कोड, गूगल सीजन ऑफ डॉग्स, आउटरीच इंटर्नशिप्स, MLS फेलोशिप्स और LFX मेंटरशिप्स? दीज आर द थिंग्स that you can do in open source basically, ठीक है। these are the programs in which you can take part in open source, और मतलब 2-3 लाख रुपए पे होते बेसिकली फॉर 2 month और 3 month के लिए, ठीक है। यार कोई बताओ भाई, बता दो। दैट इज द, मतलब वो प्रोग्राम अच्छा है बेसिकली, बट दे आर नॉट पे आउट, मतलब पे नहीं करते बेसिकली। दैट इज द बिगनर ट्रैक, मतलब बिगनर्स के लिए होता है। इफ यू आर कॉन्ट्रीब्यूट इन ओपन सोर्स एंड यू आर बिगनर, तो वो ठीक ठाक प्रोग्राम है, ठीक है। अच्छा कोई ने नहीं निकाला, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ। तो यार आई कैन से, मतलब आई एम सेइंग सॉरी, इन प्रोग्राम्स में पार्ट लो, दैट इज कॉल्ड गूगल सीजन ऑफ डॉग्स, गूगल समर ऑफ कोड, ठीक है। यू कैन सर्च ऑन गूगल, मतलब अबाउट कि कैसे पार्टिसिपेट करना है, व्हाट आर द गाइडलाइंस, कैसे मेंटर्स को रीच आउट करना है। और यूट्यूब पे जाओगे तो वीडियोस बहुत सारी मिल जाएंगी इन चीज़ों से रिलेटेड। बेसिकली यू फॉलो कुणाल कुशवाहा, ठीक है। कुणाल को देखो, कुणाल इज द मतलब ओजी इन ओपन सोर्स, ठीक है। काफ़ी अच्छा ओपन सोर्स के बारे में बताता है, प्लस ग्लोबल कम्युनिटीज़ के बारे में, ठीक है। तो मतलब वहाँ से स्टार्ट कर लो, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द कम्युनिटीज़ लाइक वी मेक डेप्स, एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई कम्युनिटी वे लाइक इन दैट कम्युनिटी वी विल डू लॉट ऑफ स्टफ। हमारे टीम मेंबर्स काफ़ी अच्छी चीज़ें करें, लाइक प्रोवाइडिंग सम ओपन सोर्स इंटर्नशिप्स और इवेंट्स के बारे में, हैकाथॉन्स के बारे में, ठीक है। एंड ऑल्सो प्रोवाइड पेड इंटर्नशिप्स प्रोग्राम, ठीक है। तो हम लोग काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। आई कैन प्रोवाइड यू द लिंक, तो यू कैन ज्वाइन, ठीक है। देन विल बैक टू अवर टॉपिक। सो yep, does developers prefer GitHub over Tinder? Anyone? मतलब किसी को समझ में आ रहा है यार ये? कोई यहाँ पे डेवलपर है जो टिंडर यूज करता है भाई? नहीं, मैं तो नहीं यूज करता यार, शकल इतनी अच्छी नहीं है, टिंडर कहाँ से चलाएंगे? है कोई टिंडर वाला? करते हैं यार, ठीक है। मतलब मैं तो, मतलब ये मजाक के लिए लिखा है, ठीक है। बहुत से लोग टिंडर यूज करते हैं, डेवलपर्स होते हैं, ठीक है। सो यार बेसिकली इफ यू आर अ डेवलपर तो गिटहब इज द वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है गिटहब। एंड द फ्यूचर ऑफ गिटहब दैट इज रीडमी, तुम वहाँ पे अपना रिज्यूमे भी बना सकते हो बेसिकली। आई विल शो यू वन थिंग। Okay, so this is my resume on GitHub. You can see, like you can see lot of things about me. Basically, I am Ayush or something stuff, ठीक है. And you can also see my blogs, basically like DevRel blogs, community management blogs, or CI/CD. Basically, I am open source and DevOps advocate, ठीक है. So मतलब basically I am working with cloud technologies, I am working with open source technologies, ठीक है, ऐसे करके. Then you can see my projects part, experience part, then honors and awards. These all things you can see about me. You can also see my batch of GitHub Campus Expert that is directly like given by GitHub. You can see here GitHub Campus Expert, ठीक है.
and now you can connect with me on GitHub also. And back to our main thing. Now we'll talk about Codespace. So basically it is like the instant dev environment by GitHub. ठीक है, एक डेमो करके दिखा देता हूँ बेसिकली लाइक हाउ यू यूज Codespace. ओके यार कोई भी प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए तुम्हें बहुत सारी चीज़ करनी पड़ती है. लाइक फॉर एग्जांपल तुम Node.js के प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, या तुम्हें रिएक्ट वगैरह के प्रोजेक्ट पे वर्क करना है तो npm इंस्टॉल करो, Node.js होना चाहिए, वो सारी चीज़ें तुम्हें करनी पड़ती हैं. सो Codespace उसको ही ईजी कर रहा है. लाइक कैसे ईजी कर रहा है, वी विल शो यू, लाइक आई विल शो यू. This is one of the organization that is called Duel. ठीक है, we will use first repository. So start here repository, मतलब it is only for demo purpose. So you can see the Codespace option here. You can click on that and you can see the create Codespace on main. ठीक है, मेन ब्रांच पे तुम क्रिएट कर रहे हो Codespace को. सो इट कैन इंस्टेंटली क्रिएट डेव एनवायरनमेंट जहाँ पे तुम बेसिकली बस तुम्हें कोड करना है एंड कोड को पुश करना है. ठीक है, दैट इज द लाइक कॉल्ड Codespace. It will take some time. So yep. तो यार यू कैन सी हमें विजुअल स्टूडियो कोड के साथ में सारी चीज़ें मिल गई हैं बेसिकली फ्रॉम Codespace. ठीक है, सो इसने ऑलरेडी सारी चीज़ें कर दी हैं, लाइक इन्वायरमेंट सेटअप करके तुम्हें दे दिया है. सो लाइक दिस इज द बेनिफिट ऑफ Codespace. मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ है, यू कैन यूज इट. सो टॉकिंग अबाउट कैंपस एक्सपर्ट एप्लीकेशन, लास्ट कोरेट अभी बंद हो गया है. ठीक है, नेक्स्ट कोरेट इज अगेन ओपन इन आई थिंक फरवरी. ठीक है, तो यू कैन अप्लाई इट फॉर, मतलब इफ़ यू आर अ कम्युनिटी इंथुसियास्ट, इफ यू आर अ कम्युनिटी लीडर, इफ़ यू लव कम्युनिटी कल्चर, मतलब तुम्हें कम्युनिटी इंथुसियास्ट बनना है बेसिकली, यू आर अ गुड पब्लिक स्पीकर, तुम्हें कम्युनिटी वर्क अच्छा लगता है, यू ऑर्गेनाइज हैकाथॉन्स, स्पीकिंग एट हैकाथॉन्स, एट इवेंट्स. सो गिटहब तुम्हें डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करता है फॉर हैकाथॉन्स, ऑर्गेनाइजिंग हैकाथॉन्स, ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स, पब्लिक स्पीकिंग, प्लस ट्रैवल चार्जेस भी तुम्हें प्रोवाइड करता है. ठीक है, सो दैट इज द लाइक बेनिफिट ऑफ कैंपस एक्सपर्ट प्रोग्राम. सो यार टॉकिंग अबाउट Copilot, बेसिकली ChatGPT तो सभी जानते होंगे. लाइक ChatGPT अच्छा बनाया किसने, ये किसी को मालूम है? अरे यार वो तो उसका फाउंडर है बेसिकली, कौन सी कंपनी ने बनाया. ओके, सो यार टॉकिंग अबाउट OpenAI एंड लाइक ChatGPT, लाइक इट इज Copilot इज ऑल्सो रियली, मतलब थोड़ा सा उसके जैसा सेम है, एंड इट इज ऑल्सो डेवलप बाई OpenAI इन कोलोब्रेशन विद GitHub. ठीक है, GitHub के साथ में उन्होंने डेवलप करा है बेसिकली फॉर डेवलपर्स, फॉर प्रोग्रामर्स, और मतलब जिनको कोड करना अच्छा लगता है उनके लिए. सो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. GitHub Copilot इज एन AI powered code compilation tool developed by GitHub in collaboration with OpenAI. Next point is it leverages machine learning and natural language processing, that is NLP, to suggest code as you type. ठीक है, तुम अगर कुछ कोड को टाइप करते हो बेसिकली दे कैन सजेस्ट यू कि हाँ अच्छा ये कुछ ऐड कर सकते हो बेसिकली थ्रू NLP एंड मशीन लर्निंग. ठीक है, and GitHub Copilot is built on the foundation of OpenAI GPT language model, enabling it understand code context and generate accurate suggestion. ठीक है, बेसिकली सजेशन एक्यूरेट तुम्हें सजेस्ट करेगा कि लाइक हाउ यू राइट कोड, मतलब क्या लिख सकते हो और क्या एक्यूरेट चीज़ें हो सकती हैं. बेसिकली वही ChatGPT वाला जो मॉडल है वही चलता है Copilot में. सो दैट्स ऑल इट फॉर मतलब GitHub एंड Codespace. ठीक है, Codespace का यार हमारा वो क्रिएट हो गया होगा. यप, यू कैन सी हियर लाइक डेव एनवायरनमेंट हमारा क्रिएट हो गया है. Duel.io की फोटो दिख रही है, यू कैन सी git ignore फाइल, बुक्ड और जितनी भी फाइल्स हैं. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ Codespace, मतलब तुम्हें अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है एंड ऑल थिंग्स आर मतलब अपने आप से हो जाती हैं. सो यार नेक्स्ट थिंग विल टॉकिंग अबाउट बेसिकली डेवलपर एडवोकेसी. एक्चुअली में डेवलपर एडवोकेसी में मेरे को क्या करना होता है, डेट इज़ द रोल, मतलब काफ़ी बूम पर है. ठीक है, करंट मार्केट में बेसिकली मेरे को डेवलपर एडवोकेट बनना है इस कंपनी में. Web3 कंपनीज में बहुत ज़्यादा डेवलपर एडवोकेसी बूम पर है कि Web3 के डेवलपर एडवोकेट्स हैं. अच्छा एक चीज़ और सुनी होगी कि घूमने को बहुत मिलता है, कॉन्फ्रेंसेस में जाने को मिलता है. हाँ वो सच है. ठीक है, कंपनी डायरेक्टली पेज यू.
ठीक है, मतलब मेरी कंपनी पे करती है, अगर मेरी कंपनी मेरे को कहीं भेज रही है, बेसिकली यूरोप भेज रही है, यूएसए भेज रही है, तो वो डायरेक्टली पे करती है मेरे सारे ट्रैवल चार्जेस सब कुछ, ठीक है. सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपर एडवोकेसी. सो अ डे इन द लाइफ ऑफ डेवलपर एडवोकेट.